क्या महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? इस सवाल पर महागठबंधन के ही एक नेता का कहना है, हाँ, सवाल यह है कि ये नेता कौन है। आज किसने कांग्रेस को 40 सीटें जीतने की चुनौती दी? संसद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी के लिए क्यों कहा अब की बार 400 पार? वुमेन्स को रिजर्वेशन। आज दो अध्यक्षों के बयान चर्चा में। पहला बयान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो दूसरा बयान तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी का। दोनों ही बयानों को बीजेपी 2024 में अपनी जीत का सबूत मान रही है। पहले 330। सबसे पहले सुनिए खड़गे ने ऐसा क्या कहा जिससे पीएम मोदी भी हंसने लगे। मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार। मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्यों कहा कि बीजेपी इस बार 400 पार? पहले 330 334 की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर चुटकी लेते हुए ये बयान दिया, जिसे सुनकर बीजेपी के सांसद अपनी सीट थपथपाने लगे। अरे 400, आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन क्या हाउस में। खड़गे ने ओबीसी महिलाओं के आरक्षण पर बोलते हुए पूछा कि जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को लेकर इसे एक याचिका दाखिल की गई तो आपने उसके विरोध में काउंटर एफिडेविट क्यों दिया? इसी पर उन्होंने कहा कि आपके पास तो बहुमत है, पहले 330 334 थे, अब तो 400 पार हो रहा है। जब बीजेपी उनके बयान पर खुशी मनाती दिखी तो खड़गे ने अपनी पूरी बात रखी। अरे 400, ये मोदी के क्रमांक है, वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब ऐसे लोग। माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा, और सत्य के अलावा खुद से कहा, उसको प्रूव कर दिया। आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो, मेरे बयान की तारीफ में मैं वो भी समझता हूँ, तो वो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे हैं 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस वक्त खड़गे बीजेपी की 100 सीटों से भी कम आने की भविष्यवाणी कर रहे थे, इंडिया गठबंधन को मजबूत बता रहे थे। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है। तब बंगाल में उनकी सहयोगी ममता बनर्जी कांग्रेस पर भड़कते हुए खुलेआम चुनौती दे रही थी। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। কটা থাকতো দেখতাম यूपीতে इलाहाबादे গিয়ে बीजेपी के हारिए एसो। ममता बनर्जी का ये तल्ख बयान तब आया जब राहुल गांधी तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर समाधान निकल जाने की बात कर चुके हैं। हमारा इंडिया अलायंस है, ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूं, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है, रिजॉल्व हो जाएगा। राहुल कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाएगा, वहीं ममता उन्हें 40 सीट जीतने की चुनौती दे रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता ने कांग्रेस को लेकर ऐसे तल्ख तेवर दिखाए हों। इससे पहले वो राहुल गांधी को बीजेपी की टीआरपी का हीरो बता चुकी है। बीजेपी को जो दिखते ना কেন না তো রাহুল গান্ধী কি নেতা না তো রাহুল গান্ধী মুখটা থাকলে মোদীকে যে করলো কারণ ও রাহুল গান্ধী হচ্ছে মোদী
বড় পার্টি সম্বোধন আমরা বুঝিনি সবচেয়ে বড় কি আছে সরকার বলো। ममता के तेवरों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर दावा ठोक रही है। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लौटकर पहले ही महागठबंधन को झटका दे चुके हैं। आरजेडी के करीब बताए जा रहे जेडीयू के ललन सिंह पीएम से मुलाकात में सिर झुका रहे हैं, जबकि वो कुछ महीने पहले तक पीएम को पानी पी कर कोसते थे। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। बिहार और बंगाल की तरह महाराष्ट्र में भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कौन कितनी सीट लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। यहाँ पेच किस तरह फंसा हुआ है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीट बंटवारे की बैठक में आए प्रकाश अंबेडकर ने संजय राउत और नाना पटोले के सामने कहा कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है। तो अंबेडकर के मुताबिक महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बचा। ऐसे में महागठबंधन कितना मजबूत है ये एक बड़ा सवाल है। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता। 2024 लोकसभा चुनावों में अब बहुत कम वक्त बचा है। उससे पहले विपक्ष की एकता खतरे में है, तो वहीं बीजेपी का जोश हाई है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।